देखिए, अभी आप लोग को हम बता रहे थे प्रॉब्लम, सेंटर ऑफ मास में प्रॉब्लम हम बता रहे थे। और और भी प्रॉब्लम है, अभी हम बताएंगे। लेकिन क्या है कि थोड़ा सा आगे भी टॉपिक हम चालू कर देते हैं। तो आज हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब हम शुरू कर दें, प्रॉब्लम भी बताएंगे और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब बच्चे आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे सेंटर ऑफ मास, सर्कुलर मोशन, ये सब जो बताए हैं ना, आप ये सब थोड़ा सा पीछे पढ़ लीजिएगा। ऐसे हम आज मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो बताएंगे उसमें हर चीज, छोटा छोटा चीज हम बता देंगे, लेकिन आप अटेंटिव रहिएगा। अगर ध्यान दीजिएगा, खाली उतारिएगा, तो आपको कुछ फायदा होने वाला नहीं है, समझे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है, तो देखिए, तो अभी हम बता रहे हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है। तो देखिए, आपको एकदम बिल्कुल थोड़ा सा अटेंटिव, बहुत लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया में प्रॉब्लम होता है, समझे। एग्जामिनेशन में तो आएगा तो आप बना ही दीजिएगा, समझे। लेकिन आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है क्या था। तो देखिए, हम क्या बोले, आप इनर्शिया पढ़े, तो इनर्शिया किस में पढ़े हैं आप। हमने आपको बताया है इनर्शिया माने मोशन में, माने न्यूटन का जो मोशन पढ़े हैं उसमें इनर्शिया आता था फर्स्ट क्लास में। तो इनर्शिया क्या होता है, तो इनर्शिया इन ओनली डिपेंड्स अपॉन द मास। समझ में आया। कोई पूछ दिया कि इनर्शिया क्या होता है, तो ए बॉडी ऑलवेज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन until or unless it is compelled by some external force. The inertia only depends upon the mass. अगर मास बहुत बड़ा है तो ग्रेटर फोर्स इज रिक्वायर्ड टू रिप्लेस द बॉडी। कम मास है तो कम। तो इनर्शिया ओनली डिपेंड्स अपॉन द मास। इट इज ओनली कंसिडर्ड इन ट्रांसलेटरी मोशन। ये ट्रांसलेटरी मोशन में कंसिडर किया जाता है। तो मोशन भी दो तरह का होता है, तो एक ट्रांसलेटरी होता है, एक रोटेटरी मोशन होता है। तो देखिए, रोटेटरी मोशन क्या होता है भाई, तो देखिए ये सब चीज जो है आपको समझना है। खाली रोटेटरी मोशन क्या होता है, तो रोटेटरी मोशन क्या होगा, ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब कि अंडर एक्शन ऑफ द फोर्स पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स डायरेक्शन हो या वाई डायरेक्शन, तो उसको हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। लेकिन कोई पूछ दे कि रोटेटरी मोशन किसको कहते हैं, तो मोशन का मतलब क्या होता है कि व्हेन ए चेंज इन पोजीशन। तो रोटेटरी मोशन में क्या होता है कि अगर इफ वन एंड इज फिक्स, एक एंड फिक्स है, ठीक है, देखिए समझिए, एक एंड फिक्स है और दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, दूसरे एंड पर मान लीजिए ये फोर्स लगाए, समझे, तो ये क्या करेगा, एक एंड फिक्स है तो ये रोटेट करेगा। तो ये रोटेट जो करेगा इसको कहते हैं रोटेटरी मोशन। क्या बोले हमने, इफ one end is to be fixed and the force is applied on the other end, the particle execute the motion, जो मोशन होगा that is a rotatory motion। तो रोटेटरी मोशन किसको कहती है कि अगर इफ वन एंड फिक्स है और फोर्स इज अप्लाइड ऑन अदर एंड, इस पर फोर्स लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, रोटेट करेगा, दैट इज ए रोटेटरी मोशन। जैसे दरवाजा का एक एंड फिक्स रहता है, दूसरे पर फोर्स लगाते हैं तो क्या होगा, रोटेटरी मोशन। तो क्या है, तो रोटेटरी मोशन में क्या होता है कि जैसे फोर्स लगाए, ठीक है, तो ये क्या हो गया, रोटेट किया तो ई हुआ। तो इसमें क्या होता है कि जो फोर्स है इसका फोर्स नहीं कहते हैं। फोर्स कहाँ लगता है, लीनियर मोशन में लगता है। ई इसी का नाम बदल जाता है, याद रखिएगा, इसका नाम हो जाता है टॉर्क। टॉर्क किसको कहते हैं, तो टॉर्क इज एप्लीकेबल इन ए रोटेशनल मोशन। टॉर्क कहाँ यूज होगा, रोटेशनल मोशन। अब रोटेशनल मोशन समझ में आ गया। कहीं पर फोर्स कहेगा तो लीनियर मोशन में, ट्रांसलेटरी मोशन में। लेकिन अभी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ रहे हैं, इसलिए हम
ये सब चीज छोटा चीज जानना है। तो ये क्या हो गया, टॉर्क। तो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, तो देखिए टॉर्क इक्वल टू होता है आर, माने मान ली आर हो गया, फोर्स लगा दिए, इनटू एफ, ऐसे होता है। टॉर्क क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखिए आपको हम बार बार बोल रहे हैं कि वेक्टर का नॉलेज अच्छा होना चाहिए, नहीं तो आगे दिक्कत होगा। अब यहां कोई उल्टा लिख दे एफ क्रॉस आर तो ये गलत हो जाएगा, ये नॉट इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है, क्योंकि आपको वेक्टर में बताया है कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए होता है, समझिए। तो ये हो गया। अगर यहां पर देखिए, अगर टॉर्क इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो आप जानते हैं कि ए क्रॉस बी बराबर क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन। हम बार बार बोल रहे हैं कि वेक्टर का नॉलेज रखिएगा, तो ये यूज किया, तो इसको क्या लिख सकते हैं भाई, एफ आर साइन थीटा, ठीक है। अब इतना हो गया। अगर ये जो फोर्स है, देखिए ई मेरा क्या है, एक इंट फिक्स है, ई क्या है, पॉइंट है, यहाँ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, यहीं पर फोर्स लगाए हैं। अगर तो इससे घूमने से ही क्या हो गया, एंगल थीटा हुआ, तो एफ, तो मेरा क्या होगा, एफ आर साइन थीटा। अगर इन केस फोर्स क्या है, फोर्स इस पर, इसका मतलब देखिए फिर एक चीज बताते हैं। अगर देखिए ये सब चीज किताब में लिखा हुआ नहीं रहता है, समझे, ये आपको समझना है। जो हम बता रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वो समझिए। अभी क्या हुआ कि आपको हम बता दिए कि ए क्रॉस बी बराबर सी है, कि मान लीजिए इतना को सी मान लीजिए। इसका मतलब क्या हो गया कि सी इज परपेंडिकुलर टू ए और सी इज परपेंडिकुलर टू बी। मतलब ई वेक्टर में ऐसा थीम है, अगर ई है आर क्रॉस एफ, ठीक है, तो टॉर्क जो लगा है, टॉर्क बराबर क्या होगा, एफ आर साइन थीटा। अगर मान लीजिए यहाँ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, तो क्या हो जाएगा, एफ आर साइन 90 कितना होता है, 1, तो एफ आर हो गया। तो आर क्या है, माने ये एफ और आर, ये क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ये फोर्स हो गया। अब देखिए अगर फोर्स माने टॉर्क, अगर इसके थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, 0 कब होगा, ये ऐसे लग के ऐसे हो जाएगा, तो एंगल साइन 0 क्या होगा, तो टॉर्क 0 हो जाएगा, समझे। तो टॉर्क समझ में आया कि टॉर्क क्या होता है। तो टॉर्क रोटेशनल मोशन में होता है, और फोर्स कहाँ, लीनियर मोशन में होता है। तो कहने का मतलब है कि टॉर्क कहाँ लगता है, इनर्शिया समझ में आ गया कि इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया इज ओनली डिपेंड्स अपॉन द मास, इट इज ओनली कंसीडर इन ट्रांसलेटरी मोशन या लीनियर मोशन, समझे। लेकिन अभी देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉर्क हो गया। अब देखिए इसमें, अब टॉर्क ही हो गया, अब देखिए इसमें क्या हो गया, तो टॉर्क इक्वल टू आप लिख सकते हैं एफ आर, ठीक है, एफ आर फॉर्मूला हो गया। अब देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम बताते हैं। अभी देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या होता है, अच्छा एक चीज और देख लीजिए आप। अब एक चीज, अब देखिए आपने हमको बताए हैं, आपको बताए हैं कि सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर मोशन में क्या होता है, अगर ये 0 है, मान सेंटर है, ये कोई पॉइंट है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होती है, ऊपर, माने टेंजेंशियल वेलोसिटी होता है। अगर ये पोजीशन चेंज किया तो क्या होता है, एंगल थीटा, ये हम बताए हैं आपको, समझे। अभी क्या हुआ, इस केस में क्या हो गया भाई, इस केस में अभी हम बताए थे कि एक इंट फिक्स है और इस पर फोर्स लगाए थे, क्या हुआ, ऐसे मूव किया, समझे। तो देखिए इसमें फोर्स लगाए थे, तो याद रखिए एक चीज और पूछेगा कोई कि रिजिड बॉडी क्या होता है भाई, तो देखिए रिजिड बॉडी क्या होता है। तो रिजिड बॉडी में क्या होता है
कोई भी पूछा रिजिड बॉडी क्या है तो सीधे बोलिएगा कि डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट शुड बी द फिक्स। डिस्टेंस जो होगा बिटवीन द 2 पॉइंट शुड बी द फिक्स। अगर रिजिड बॉडी है तो उसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा, मान लीजिए रिजिड बॉडी है तो इस कहीं पर भी लीजिएगा डिस्प्लेसमेंट, इसके चलते θ1 ये क्या होगा θ2, समझे। तो इस केस में θ1 और θ2 सेम आएगा, एंगल जो सेम आएगा, समझे, इसमें सेम होगा। लेकिन नॉन रिजिड बॉडी में रहेगा तो नॉन रिजिड बॉडी में क्या होगा, नॉन रिजिड बॉडी है तो यहां पर मान लीजिए एंगल कुछ होगा, यहां पर एंगल कुछ होगा। क्यों कि नॉन रिजिड में क्या होता है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट शुड नॉट बी फिक्स। ये फिक्स है, इसमें फिक्स नहीं है, समझे। तो देखिए एंगल का वेरिएशन हो गया, यानी एंगल मान लीजिए कि θ1 है तो लेस देन हो जाएगा θ2, बड़ा है तो ए हो जाएगा। तो ये सब चीज आपको दिमाग, जैसे रोटेशनल मोशन पढ़ रहे हैं, इसको कहते हैं रोटेशनल डायनेमिक्स भी, समझे। तो अभी हम रोटेशनल मोशन, इसलिए रोटेशन से रिलेटेड हम समाज चीज आपको हम बता रहे हैं, समझे। फोर्स हो गया, इस चीज हो गया। अब देखिए यहाँ, अब हम आपको रिजिड बॉडी बता दिए। अब रही सवाल कि आपने पढ़ा है, देखिए आपने पढ़ा है क्या कि अगर ए पोजीशन है, आफ्टर बी पोजीशन सर्कुलर मोशन है, तो सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी क्या होता है, चेंज करता है, ईच एंड एवरी पॉइंट बताए हैं। तो वेलोसिटी चेंज करेगा तो एक्सेलरेशन डेवलप होगा, अब एक्सेलरेशन डेवलप होगा तो क्या हो जाएगा, एक फोर्स, अगर मास भी इसमें रिलेटेड है तो क्या हो जाएगा, मान ली दूरी है यहां से यहां तक की दूरी, डिस्प्लेसमेंट ds किया तो क्या होगा, आप जानते हैं इसको थीटा ना लिख के डी थीटा नहीं दिया, तो डी थीटा बराबर क्या जानते हैं, ds बाई आर, की मान ली आर है, तो ds क्या है, आर्क है, डी थीटा क्या है, एंगल है, समझे। इस केस में अलग, इस केस में देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अब डी थीटा हो गया तो आप इसको डी थीटा बाई डी टी कर दिए, तो 1 बाई आर इधर भी कर दिए, ds बाई डी टी, आई डी बाई डी माने इसको डी बाई डी टी को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो थीटा डिस्प्लेसमेंट इसको कहते हैं ओमेगा, आई हो गया आर, और ds बाई डी टी क्या होता है v, तब ओमेगा बराबर v बाई आर, तो आप पढ़े v बराबर ओमेगा आर। इसको भी लिखने का ढंग होता है v ओमेगा क्रॉस आर, उल्टा मत कर दीजिएगा क्योंकि हम पहले बता चुके हैं वेक्टर में, इसमें a और टॉर्क में r क्रॉस f, ठीक है। अभी हम एंगुलर मोमेंटम बताएंगे, तो एंगुलर मोमेंटम का कोई किताब एल सिंबल देता है, कोई जे देता है, तो एल बराबर भी आर क्रॉस बी होता है, ये भी याद रखिएगा एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम में क्या बताए, देखिए एंगुलर मोमेंटम में आर क्रॉस पी, अब पी क्या है, एम भी, समझे। इसका मतलब एल जो होगा इस पर भी परपेंडिकुलर, इस पर भी परपेंडिकुलर, ये सब दिमाग में रखिएगा, उल्टा कर देंगे तो साइन बदल जाएगा, समझे। तो एक चीज होता है। अब रही सवाल कि आपको जब इतना समझ में आया तो ई हो गया। अब देखिए यहां पर, अब मेरा वेलोसिटी हो गया, अब इसको एक बार और डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो v बराबर ओमेगा, तो क्या होगा dv बाई dt, r छोड़ दीजिए, r कांस्टेंट टर्म में, इसका डिफरेंशिएशन होगा d ओमेगा बाई dt, तो dv बाई dt आप पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, r d ओमेगा बाई dt को क्या लिख सकते हैं, अल्फा। अल्फा क्या है भाई, तो कोई पूछेगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन है। क्यों एंगुलर एक्सेलरेशन है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। आई डीवी बाई डी को क्या बोल दिए, ईवी एक्सेलरेशन है। टी कौन एक्सेलरेशन है भाई, डीवी बाई डी। तो याद रखिएगा, इसको हम बताए हैं v इधर लगता है तो ये हो गया टेंजेंशियल, तो AT इक्वल टू क्या होगा, आर अल्फा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रहेगा तो AT इक्वल टू आर अल्फा, और एंगुलर
एक्सेलरेशन रहेगा तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा, डी ओमेगा बाई डी टी। ये सब चीज थोड़ा सा दिमाग में आप रखिए। अगर दिमाग में नहीं रखेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझने में दिक्कत होगा, समझे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझने में आपको दिक्कत होगा, समझे। अभी देखिए इसमें और हम आपको क्या बताते हैं। देखिए अभी तो इस समझ में आ गया। अब देखिए अभी और हम बताते हैं, अब बताते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। देखिए